तो बच्चों अभी ये है हमारा 9वां पाठ क्लास 11वीं की संस्कृत का भास्वती पुस्तक के 9वें पाठ के हम लोग इसमें करेंगे प्रश्न और उत्तर। पाठ का नाम है वस्त्र विक्रया और वस्त्र विक्रय में जो अनुप्रयुक्त व्याकरण में है सबसे पहले हम उसके प्रश्नों के बारे में जानते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। ये प्रश्न जो हैं आपकी पुस्तक में नहीं है, अलग से आपको पाठ के बीच में से खोज खोज के निकाले हुए हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न है संधि पदम अथवा संधि विच्छेदम, ये आपने लिखना है। जैसे ये शब्द है कश्चित तंतुवायः, तो इसको आपने क्या करना है, इसका विच्छेद करना है, ठीक है, वियोग करना है, इसको आपने अलग करना है। तो ये कैसे होगा, इसमें कैसे ये शब्द बना हुआ है, तो बना हुआ है कह और उसके बाद इसमें जुड़ा हुआ है चित्त, कह चित्त से बनता है कश्चित, ठीक है। और साथ में ही जुड़ा हुआ बच्चों हमारे पास साथ में तंतुवाया, तंतुवाया जुलाहे को बोलते हैं, जो हमने पाठ में अच्छे से पढ़ा था। तो कह चित्त तंतुवाया से बना है कश्चित तंतुवाया। वैसे ही यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है यन संधि हुई है विंशति अधिकम, इससे क्या बन जाएगा हमारा विंशत्यधिकम, है ना। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे विंशत्यधिकम, विंशत्यधिकम। तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करो लिखने की। वैसे ये 3 नंबर पे यहाँ पर है राजमुद्रांकितम, ठीक है, यहाँ दीर्घ संधि हो रखी है, तो इसमें 2 शब्द हैं, एक है राजमुद्रा और इसमें प्लस हुआ है अंकितम, ठीक है। ये मैंने आपको जब हम पाठ पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको अच्छे से बताया था कि इसको आप इस तरह से लिखें, राजमुद्रा अंकितम, ठीक है। अब है हमारा बच्चों प्रश्न संख्या 4 जो है क्षण भी मासे ही। तो यहाँ आप कुछ इसको इस तरह से लिखेंगे, यहाँ दीर्घ कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, तो इसको आप इस तरह से लिखें क्षण भीर, ठीक है। और यहाँ की मात्रा लग गई दो में, क्षण भीर माँ से ही, माँ आ सा और ए की मात्रा क्षणवीर माँ से ही, यहाँ रेफ आ जाएगा और बन जाएगा षडवीर माँ से ही। अब वैसे ही है 5वें नंबर पे पंचाशन मुद्रा। पंचाशन मुद्रा कैसे बनता है, एक तो बनता है पंचाशत से, पंचाशत जिसको 50 बोलते हैं, पंचाशत हो गया 50 और इसके साथ हो गया मुद्रा, तो बन गया पंचाशन मुद्रा। अब वैसे ही है त्रिचतुरान तंतुवायान, इसको हम लिखेंगे त्रिचतुरांश, त्रिचतु ऐसे लिखेंगे त्रिचतुरांश, है ना। फिर लिखेंगे उसके बाद तंतुवायान, तंतुवायान, इस तरह से लिखेंगे त्रिचतुरांश तंतुवायान, ठीक है। आप अपनी स्क्रीन पे ना इसको वीडियो को ऐसे जूम भी कर सकते हैं, क्योंकि यह HD है, आप आराम से इसको जूम करके भी देख सकते हैं। वैसे लिखा है बहवी ही मुद्रा, तो बहवी ही मुद्रा से बन जाएगा बच्चों, क्योंकि विसर्ग हैं तो विसर्गों से बन जाएगा बहवीर, विसर्ग जो हैं इनका रा बन जाता है, और बहवीर और मुद्रा। ऐसे 2 उदाहरण हैं, एक तो आपने देखा यहाँ पर 4 में, एक 7वें में। वैसे ही है समुन्नतिर जनक कथा मात्रे। अब क्योंकि यहाँ पर रेफ है तो इसके विसर्ग जरूर बनेंगे, ठीक है। तो कैसे क्या हो जाएगा, तो इस तरह से पहले है सम, ठीक है, सम उपसर्ग होता है, इसके साथ लगा हुआ है उन्नति, उन्नति, सम उन्नति, फिर जनक था मात्रे, जन कथा मात्रे, सम उन्नति ही, उसके साथ में है जन कथा मात्रे, जन कथा मात्रे, ठीक है। जो लोगों में कथाएं सुनाई जाती हैं उसको कहते हैं जन कथा, तो जन कथा मात्रे, सम उन्नति ही जन कथा मात्रे। वैसे ही है पटान निर्मामा, पटान निर्मामा से हो जाएगा पटान और उसके साथ में है धन निर्मामा, ठीक है, निर्मामा, इस तरह से। तो जूम करके भी देख सकते हैं हम, पटान निर्मामा,
उसके बाद है हमारे पास 10वें नंबर पे, ये है मिथ्या और एतत्। तो इससे बन जाएगा, यहाँ वृद्धि संधि हो जाती है तो बन जाता है मिथ्यई, मिथ्यई और साथ में तत्, ता तत् तत्, मिथ्यई तत्। इस तरह से वृद्धि संधि हो गई, बन गया मिथ्यई तत्। अब हमारा प्रश्न संख्या 2 आ जाएगा, जिसमें लिखा है रेखांकित पदों की प्रकृति प्रत्यय संयोजन अथवा वियोजन प्रदत्त विकल्पे वह चुनो। दिए गए विकल्पों में से आपने चुनना है, ठीक है। तो यहाँ है जैसे विक्रेतुम, विक्रेतुम में आप देख रहे होंगे तुम आ रहा अंत में, है ना। तुम में तुमुन प्रत्यय होता है, तो ये हो जाएगा वी क्री और तुमुन। क्या हो जाएगा, वी क्री और तुमुन, मतलब पहले वाला ही सही है, क्योंकि तुम आ रहा है तो तुमुन यहाँ एक ही जगह में लिखा है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। वैसे ही है दर्शयित्वा, वा आ रहा अंत में, जैसे मैंने आपको हर बार कहा कि त्वा हमेशा त्वा प्रत्यय में ही लगता है। तो यहाँ सीधा सीधा आपको कुछ दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर ना दर्श के साथ में ई भी लगा हुआ है, ई, दर्श ई भी है, सीधा त्वा नहीं लिखा हुआ। अब यहाँ दर्शई वाला तो कोई है नहीं है, दर्शई और त्वा है कहीं पर, नहीं है ना। तो अब है तो यहाँ पर दर्श धातु है, लेकिन उसके साथ नणिच प्रत्यय भी है। कौन सा प्रत्यय, नणिच। तो दृश्य नणिच और त्वा से बना हुआ है दर्शयित्वा। समझ में आई ये बात, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब है हमारे पास परिश्रम और ल्यप। यहाँ पर परि उपसर्ग है, श्रम धातु, ल्यप प्रत्यय तो बन जाएगा परिश्रम में। ल्यप में हमेशा अंत में या आता है, ल्यप प्रत्यय का ये एक संकेत है, इशारा है कि उसके अंत में या आता है। वैसे ही है पटम निर्माल्यप, तो यहाँ पर भी निर उपसर्ग है ना, तो निर्माय आएगा, या आएगा, यहाँ भी अंत में है, लेकिन रा भी तो दिखना चाहिए ना, यहाँ रा है ही नहीं, यहाँ पर भी रा नहीं है, तो निर्माय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्माय। उसी तरह से यहाँ दत्तम है, क्या है, दत्तम। तो दत्तम में दा और ता प्रत्यय है, दा धातु और ता प्रत्यय है। वैसे ही है परिवेष्टितम, परिवेष्टितम में लिखा पंचशे ही पटले ही परिवेष्टितम अपि अपटमेव। तो परिवेष्टितम का क्या बनेगा, परिविश और ता। क्या बन जाएगा, परिविश और ता। यहाँ पर भी तम आ रहा है अंत में, तो यहाँ पर भी ता प्रत्यय है, परिविष्टा में बन जाएगा क्या, पर्यवेष्टितम। अब उसके बाद चलते हैं हम हन और ता में। हन और ता में बच्चों मिलके बन जाता है हतम। क्या बन जाता है, हतम। हंता से बनता है हतम। वैसे ही है निबद्ध और ल्यप, तो निबद्ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निबद्ध। निबद्ध और ल्यप से बन जाएगा निबद्ध। अब उसके बाद चलें आगे तो देखें क्या है उसके बाद में। ये हमारे पास रहा सम आ गम और त, सम आ गम और त। तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, समागता। सम आ गम और ता से बनेगा समागता। ये 9वें नंबर पे था। अब 10वें नंबर पे है ताड़ई तुम। यहाँ भी तुम आ रहा है तो क्या हो जाएगा, तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। अब तुमुन यहाँ भी है, यहाँ भी है, दो जगह पे है तुमुन। तो ताड़ई तुम किससे बनेगा, तो बनेगा ताड़ और तुमुन से, ताड़ और तुमुन से बनेगा, ठीक है, ताड़ई तुम। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 3 में। यहाँ लिखा है नीचे दिए गए विकल्पों से उचित शब्द रूप चुनो। तो यहाँ विकल्प हैं, इनसे उचित शब्द तथा प्रविशति कश्चित, तभी प्रवेश करता है कोई। तो हमने ये पढ़ा था कि जुलाहा प्रवेश करता है, तो तंतुवाया। वैसे लिखा है तंतुवाया अस्य डैश मूल्यम किम, अस्य कस्य, अस्य मतलब तंतुवाया कहता है कि इसके डैश मूल्य क्या है ना, इसका डैश मूल्य क्या है। तो पटस्य, अस्य पटस्य मूल्यम किम, तो उत्तर आ जाएगा पटस्य। वैसे लिखा है पश्य राजमुद्रांकितम, तो हमने पढ़ा था इसके लिए प्रमाण पत्रम, देखो राजमुद्रांकित प्रमाण पत्रम। वैसे ही है कथम एतत् मम डैश भरण पोषणे भविष्यता,
इससे मेरे परिवार का मतलब कुटुंब से भरण पोषण कैसे होगा भविष्यतः। वैसे ही है डैश युष्मत् कुटुंब रक्षाई प्रतिज्ञा ना कृता। तो यहाँ मया था, है ना, मेरे द्वारा। उसके बाद है हमारे पास ना हम डैश अन्यायम व जानामि, ना हम न्यायम अन्यायम व जानामि। न्यायम था ना यहाँ पर, तो न्यायम अन्यायम व जानामि। तो एतत् पटयो सौंदर्यम अनिर्वचनीयम, यही पढ़ा था हमने, तो यहाँ अनिर्वचनीयम आएगा। वैसे ही है एतस्य पंचशैः पटलैः परिवेष्टितमप्य, ऐसे है ना, एतस्य पंचशैः पटलैः परिवेष्टितमप्य पटमेव, यहाँ आएगा। यहाँ क्योंकि पंच है तो पंच मैंने आपको पहले बताया था विशेषण है, तो विशेषण के साथ जो भी लगेगा वैसा मिलता जुलता ही लगेगा। तो यहाँ पंचशयी है तो पटलई आ गया। सत्वरम त्रिचतुरान, अब यहाँ पर भी 3 4 है, तो यहाँ पर क्या आएगा तंतुवायान, क्योंकि विशेषण के साथ विशेष्य भी वैसा ही बन जाता है। वैसे ही लिखा है अस्य डैश समुन्नति जनकथा मात्रे समाधीयता। अस्य देशस्य हो जाएगा, है ना, इस देश की। तो अब है प्रश्न संख्या 4। यहाँ पर धातु रूप चुनना है आपने। तथा तंतुवाया श्रेष्ठिनौ च, तथा तंतुवाया श्रेष्ठिनौ च, तभी तंतुवाय और श्रेष्ठिन प्रविशन्ति। ठीक है। अब किम अहम अनेन पटेन, किम अहम अनेन पटेन, क्योंकि यहाँ अहम है तो क्या आ जाएगा करोमि। ठीक है, किम अहम अनेन पटेन करोमि। अब है इमम पटम मह्यम, ये पट मुझको, ये पट क्या करो मुझको दे दो, तो दे ही, है ना, ये पट मुझको दे दो। वैसे ही है गौरांगा पंचाशन मुद्रा, जो गोरा है वो कितनी 50 मुद्राएं क्या करता है ददाती, देता है। ठीक है, एक वचन है गौरांगा तो उसके साथ ददाती हो जाएगा। कथम एतेन मम कुटुंबस्य भरण पोषणे, क्या था इसके लिए भविष्यतः। ठीक है, भरण पोषणे भविष्यतः। अब बढ़ते हैं हम आगे। रात्रिं दिवं परिश्रम्य अयं पटः निष्पादितः। ठीक है, ये आ गया हमारा 7वें नंबर पे। अब है अहम किमपि न जानामि, क्योंकि अहम है तो इसके साथ जानामि ही आया। अपरंच पटम निर्माय मत समीपे एव, दूसरा जो कपड़ा है उसको बना करके मेरे पास क्या करो लेके आ जाओ, है ना, तो यहाँ हो जाएगा आनया। अहम क्रेतुम ना, क्योंकि यहाँ पर अहम है तो क्या आ जाएगा शक्नोमि। वैसे ही है अस्य समीपे राज्ञा प्रमाण पत्रम अयम एव, इसके पास राजा का प्रमाण पत्र है तो यही क्या करेगा क्रेष्यति, यही खरीदेगा। तो अब है बच्चों उपपद विभक्ति वाला हमारा अंतिम प्रश्न। व्याकरण में ये भी हमें पूछा जाता है। तो इमम पटम देही, तो जब देही आ जाता है तो ये हो जाता है हमारे पास आत्मनेपद का रूप। तो इमम पटम, ये पट मह्यम देही, मुझको दे दो। ठीक है, तो वैसे ही है डैश समीपे राज्ञा प्रमाण पत्रम अस्ति, तो अस्य समीपे यही होगा। अस्य समीपे अदस का बन जाएगा अस्य, क्या बन जाएगा अदस का अस्य, अस्य समीपे राज्ञा प्रमाण पत्रम अस्ति। तो इस तरह से एक और भी है हमारा यूयम निर्मितान पटान, अस्मत् से बन जाएगा मह्यम, क्या बन जाएगा मह्यम। यूयम निर्मितान पटान मह्यम दत्ता, क्योंकि जब देने की बात आती है तो हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। यहाँ पर भी चतुर्थी है, दत्त से दत्त है तो अस्मत् का चतुर्थी मह्यम है, तो यहाँ पर देही है तो अस्मत् की चतुर्थी विभक्ति भी मह्यम है। तो ये तो होगी हमारे व्याकरण से कुछ प्रश्न। अब बढ़ते हैं हम लोग कुछ इसके अलावा हमारे व्याकरण के अतिरिक्त ये 2-3 प्रश्न जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इससे पहला प्रश्न है कि प्रत्येक अंश के लिए दिए गए 3 जो भावार्थ हैं उससे जो शुद्ध भावार्थ है उसको चुन के आपने क्या करना है लिखना है। ठीक है, तो पहला जो है वो है अपरम शोभनम पटम निर्माय, अपरम शोभनम पटम निर्माय समानयत, है ना। दूसरा जो अच्छा वाला पट है उसको बना करके लेके आओ। तो
ये है तंतुबायाः द्वितीयं पटं निर्माय समानयत, इसके लिए ये वाला सही है। तो कथम एतेन मम कुटुम्बस्य वर्णपोषणे भविष्यता, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है तंतुबाह्यस्य परिवारस्य अल्पमूल्येन पालन पोषणे न भविष्यतः। ठीक है, ये इसका अर्थ है। अब उसके बाद है प्रश्न संख्या 2 लिखा है, नीचे लिखे का स्तंभ के वाक्यों को खास स्तंभ के वाक्यों के साथ सही अर्थ मिला करके वाक्य दोबारा लिखो। तो अब यहाँ आपने मिलाना है, तो कैसे मिलाना है? इसके साथ इसको मिलाना है। तो पहले के साथ मिल जाएगा हमारा दा वाला प्रमाण पत्रम, पश्य राजमुद्रांकितम प्रमाण पत्रम। वैसे ये अहम एनम पटम विक्रेष्ये, अहम एनम पटम विक्रेष्ये, इसका आ जाएगा ये वाला। ठीक है, गृहिणीषु इमा पंचाशन मुद्राः। उसी तरह से है हमारे पास तीसरे नंबर पे युष्मत् कुटुंब रक्षायै, युष्मत् कुटुंब रक्षायै, तो इसका आ जाएगा हमारा ना प्रतिज्ञा मया कृता। ठीक है, ना प्रतिज्ञा कृता मया। और उसी तरह से है शोभनम पटम निर्माय मह्यम दत्ता। तो ये सारे वाक्य हमने पढ़े ही थे, इनको आपने सिर्फ मिलाना है। नीचे लिखे, अब लिखा है प्रश्न संख्या 3, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित पद को प्रसंगानुसार सार्थक अर्थम लिखो। सही जो अर्थ है वो लिखना है। जैसे पटम, पटम को क्या कहते हैं? वस्त्रम, ये मैंने आपको बार बार बताया, तो इसको कहते हैं वस्त्रम। अनिर्वचनीयम, अनिर्वचनीयम होता है अवर्णनीयम, जिसके बारे में हम कुछ बता ही नहीं सकते, वर्णन ही नहीं कर सकते, उसको कहते हैं अवर्णनीयम। वैसे ही है रात्रिन दिवम, क्या है? रात्रिन दिवम। तो रात्रिन दिवम, रात्रि को बच्चों कहते हैं निशा, क्या कहते हैं? निशा। और दिवम को कहते हैं दिवस, तो दिवस लिख दिया, निशा दिवस। और क्योंकि ये दो हैं तो इसको आपने लिखना पड़ेगा निशा दिवसश्च, रात्रि और दिन। ठीक है, और भी तो लगाना है ना। तो ये हमारे सारे हो गए, सारे जितने भी हमने अभी तक इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उनको हमने यहाँ पर पढ़ा है, उनके उत्तर भी जाने हैं। तो हमारा वस्त्र विक्रय वाला पाठ यहीं तक है। आपको बस ये वीडियो अच्छे से देखनी है तो आप अच्छे से अपने इस पाठ को सॉल्व कर लेंगे जब परीक्षा में आएगा। इसके अतिरिक्त वस्त्र विक्रय क्योंकि एक नाटक है तो इसमें से एक नाट्यांश भी आता है, तो उसके भी हमें जवाब देने होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं करते हैं, यहीं तक रखते हैं। और इसके बाद वाले जो 1-2 पाठ हम आपका बचा है वो भी आप ज़रूर देखें। और यही आपकी पुस्तक के सारे पाठ हैं जिन्हें हमने पढ़ा है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।